अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम जी का जहां हम और आप एक मर्तबा फिर एक साथ। उम्मीद है अल्लाह ताला के फजलो करम से आप सब खैरियत से होंगे। वतन अजीज़ और हम सब के लिए सलामती की बहुत सी दुआओं के साथ अपने आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। और आज हम आपको लिए आए हैं कराची की एक ऐसी इमारत के सामने जो ब्रिटिश अहद की याद दिलाती है। ब्रिटिश दौर में अगरचे पूरे पाकिस्तान में, इंडो पाक में बहुत सी इमारतें तामीर की गई। लाहौर में भी कुछ इमारतें हम आपको दिखा चुके हैं। कराची में भी चप्पे चप्पे पर हमें बहुत सी इमारतें उस दौर की याद दिलाती हैं। और इस वक्त जिस इमारत के सामने हम मौजूद हैं वो फ्रेयर हॉल के नाम से जानी जाती है। यहाँ पर हमें बताया गया है कि और भी इसके बहुत से नाम जो है वो जिद्दत के ज़िम्रे में आते हैं और रख दिए गए हैं। शायद उसका हम यहाँ पे आपसे जिक्र नहीं कर सकते हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ इस हॉल की, इसकी इमारत और इसके इर्द गिर्द जो बाग मौजूद है उसको मुख्तलिफ तरह से इस्तेमाल किया जाता रहा है। आजकल यहाँ पर पब्लिक जो है वो आती है, खुली है ये जगह सबके लिए। तो आते हैं यहाँ पर लोग और अपने अपने अंदाज से इस जगह को एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं। तो आइए आज हम आपको इस इमारत की ना सिर्फ तारीख़ बताएंगे बल्कि इसकी ऐसी जगह भी आपको दिखाएंगे जो शायद पहले एक्सप्लोर नहीं की जा सकी। तो आइए हमारे साथ। इस वक्त फ्रेयर हॉल की खूबसूरत इमारत आप मेरे अकब में देख रहे हैं। इस इमारत को देखने से एक तासुर जो नुमाया तौर पर हमारे जहनों में उभरता है कि ये भरपूर अक्कास है बरतानवी अहद के तर्ज तामीर की। लाहौर की इमारतें हों या पाकिस्तान में जहाँ पर भी अंग्रेज़ी अहद में तामीर की गई इमारतें, वो सब की सब एक ही हमें तर्ज तामीर दिखाती हैं। उसी तरह से इनकी मेहराबें भी आपको दिखाई दे रही हैं और इसके साथ जो बुर्जियाँ हैं वो भी उसी पैटर्न पर तामीर की गई हैं जो बरतानवी अहद का खासा था। यहाँ पर एक दिलचस्प बात आपको बताते चलें कि हमने आपको लाहौर में भी बहुत सी इमारतें दिखाई, इसके अलावा गुजरांवाला में या फैसलाबाद की आप कुछ इमारतें देखते हैं या ऑल ओवर पंजाब, तो तमाम इमारतों को सुर्ख रंग के पत्थर से तामीर किया गया है। लेकिन यहाँ हमें बताया गया है कि कराची में मौजूद जितनी भी इमारतें हैं उनको पीले पत्थर से तामीर किया गया है। शायद ये शहरों की एक अलग हैसियत को नुमाया करने का कोई ज़रिया था। आपको हम दिखाएंगे वो तमाम इमारतें, हम खुद भी देखेंगे। कराची हमारे लिए भी नया है। शायद आप में से बहुत से लोगों के लिए इतना नया ना हो, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो हमारे इस प्रोग्राम के थ्रू कराची को एक नए एंगल से देखेंगे। तो हम आपको दिखाएंगे ये इमारत, लेकिन ये भी बताते चलें कि ये इमारत किसके नाम से मंसूब है, फ्रेयर हॉल इसको क्यों कहा जाता है। तो उसके बारे में भी आपको मालूमात इसी प्रोग्राम में मिलने वाली है। सर हेनरी बार्टल फ्रेयर की खिदमात के एतराफ़ में तामीर की गई ये इमारत फ़न तामीर का शाहकार है। इसे गोथक तर्ज तामीर पर बनाया गया है। आप अगर मेरे अकब में देखें तो यहाँ पर आपको 7 मेहराबें दिखाई देती हैं जो गोथक आर्ट का नमूना है। इन पर ग्रे और सफ़ेद पत्थर को इस्तेमाल किया गया है। इसके बिल्कुल ऊपर आपको छोटी मेहराबें दिखाई देती हैं जहाँ पर सफ़ेद के साथ हल्का भूरा रंग इस्तेमाल किया गया है जो इसकी दिलकशी को और भी नुमायां करता है। पीले रंग पर ये जा बजा बिखरे मुख्तलिफ जो हमें रंग दिखाई देते हैं, यही इस इमारत की खूबसूरती है। और शायद हम सर फ्रेयर के जो खिदमात थी, जो उनके काम थे इस शहर के लिए, ख़ास तौर से सिंध के लिए, शायद ये इमारत अभी भी उसका उतना अहाता नहीं कर पाती है। हमारा अलमिया यह है कि हम तारीख़ को भुला देते हैं। तारीख़ के बहुत से ऐसे अफराद जो मुंसलिक हैं उस बुनियाद में जिसकी वजह से शहर जो है वो हमें दिखाई देता है आज की मौजूदा हालत में। इस बाग के बीचों बीच मौजूद ये फ्रेयर हॉल की इमारत तक जाने के लिए जीना तय करना पड़ता है और जीने के साथ हमें दोनों अतराफ में एक रेलिंग दिखाई देती है जिसको भारी पत्थरों से तामीर किया गया है। आप देख सकते हैं कि इस पर कितने खूबसूरत ज्योमेट्रिकल अशकाल को यहाँ पर नुमाया किया गया है। इसके साथ साथ अगर आप देखते हैं तो पूरे हॉल के इर्द गिर्द बाउंड्री जो है वो बनाई गई है, पीले पत्थरों ही से इसको भी तामीर किया गया है। और यहाँ पर भी आपको वही ज्योमेट्रिकल अशकाल दिखाई देती हैं जो इस रेलिंग को खूबसूरत बनाती हैं।
अगर आप मेरे साथ देखें, यहाँ पर आपको जीना दिखाई दे रहा है। इस पर अगरचे इस जीने को महफूज करने के लिए बाद में पत्थर लगाया गया है। जब हम यहाँ से ऊपर जाते हैं तो वहाँ पर हमें प्लेटफॉर्म पर भी यही मार्बल दिखाई देता है, जिसके बिल्कुल सामने वो इमारत मौजूद है। तो आइए हमारे साथ। फ्रे हॉल के सामने मौजूद अहाते में हम इस वक्त खड़े हैं और आप देख सकते हैं कि जो अभी मैंने जिक्र किया कि वाइट मार्बल को दाखिली हिस्से पर तो लगा दिया गया है, इसको महफूज किया गया है, लेकिन इसके अतराफ़ में हमें दिखाई देता है कि पत्थर लगाए गए हैं और उन पत्थरों को राहदारियों की शक्ल में यहाँ पर तकसीम किया गया है। यहाँ पर पौधे लगाए गए थे या यहाँ की कंडीशन कैसी थी उसके बारे में तो हम वाज़ेह तौर पर कुछ नहीं जानते, लेकिन जो इमारत हमें दिखाई दे रही है उस तक हम आपको लिए चलते हैं कि इसके साथ आप देखिए कि हमें एक और रास्ता दिखाई देता है जहाँ पर जीना मौजूद है और उस जीने के ऊपर एक और प्लेटफॉर्म है। उस प्लेटफॉर्म पर उस इमारत को तामीर किया गया है और इस जीने के अतराफ़ में भी हमें पीले ही पत्थरों से तामीर किए गए 2 ढलानदार आप रेलिंग्स देख सकते हैं। और इसको किस पर्पस के लिए बनाया गया था या यहाँ पर आप इसकी खूबसूरती को इमेजिन ही कर सकते हैं कि यहाँ पर जो अंग्रेज़ का एक तर्ज़ तामीर था या जो उनका रहन सहन था उसके मुताबिक यहाँ पर यकीनी तौर पर पौधों का अरेंज किया गया होगा। तो ये सिर्फ हम एक तख़य्युलाती आंख से देख सकते हैं और दिखा सकते हैं। जो मौजूद है वो हम आपको दिखाई देते हैं कि इस इमारत को जो है सतूनों पर खड़ा किया गया है। इस इमारत को सतूनों पर तामीर किया गया है। आप मेरे साथ देखें, इस जीने को तय करने के बाद हमें बड़े बड़े सतून दिखाई देते हैं जो कि उन्हीं गोथक तर्ज तामीर पर बनाई गई आर्चेस के नीचे मौजूद हैं। प्लेटफॉर्म पर आप देखें तो एक बड़ा हमें दिखाई देता है पत्थर के ऊपर तामीर किया गया और फिर उसके बाद हमें उसके ऊपर सिलें दिखाई देती हैं जिस पर इसको खड़ा किया गया है। और इसके आप ऊपर देखें तो आपको दिखाई देता है कि फिर एक बड़ा पत्थर जो है उसको इस्तेमाल किया गया और उसके ऊपर मेहराबों को खड़ा किया गया है। यहाँ पर हम दाखिल हो जाते हैं उस राहदारी में जो कि इस इमारत के बिल्कुल सामने मौजूद है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लकड़ी के वही दरवाजे हमें दिखाई दे रहे हैं जो उस ज़माने में लगाए गए थे। अगरचे अब इनकी हालत खासी ख़राब हो चुकी है, लेकिन आप देख सकते हैं कि इनकी हाइट जो है वो अच्छी खासी बुलंद है और उसके ऊपर रोशनी के लिए हमें दिखाई देते हैं शीशे के रोशनदान। और उसके ऊपर आप अगर देखें तो उसी तरह की 4 पत्तियों का डिज़ाइन हमें दिखाई देता है जो हमें बाहर अहाते के साथ साथ दिखाई दिया, जो कि उस वक्त का एक कोई ख़ास पहचान रही है या बरतानवी अहद में हमें मुख्तलिफ़ इमारतों में ये दिखाई देती हैं। लकड़ी अभी तक आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छी हालत में मौजूद है, अगरचे यहाँ पर दीवारों पर ज़रूरत है अभी भी तरक्याती काम की। इस इमारत ने भी बहुत से अरूज ज़वाल देखे हैं, बहुत से उतार चढ़ाव देखे हैं। यही वजह है कि यहाँ पर मुख्तलिफ़ औकात में इमारत के मुख्तलिफ़ हालात जो हैं वो देखे जाते रहे हैं और इस वक्त भी इस इमारत को जो है तामीर किया जा रहा है, इसकी असल हालत में बहाल करने की इसको कोशिश की जा रही है। यहाँ पर टोटल 7 हमें दरवाजे दिखाई देते हैं जो इस इमारत की तरफ खुलते हैं और उसके साथ साथ अगर आप देखें तो यहाँ पर खूबसूरत काम हमें दिखाई देता है जाली का, जो उसी अहद की याद दिलाता है। आप अगर देखें तो इसका जो स्ट्रक्चर और तर्ज तामीर है वो भी उसी तरह से है कि ये जिस तरह से बाहर गोथक आर्ट पे मेहराबें दिखाई देती हैं तो उसको भी उसी तर्ज पर तामीर किया गया है कि एक मेहराब के साथ अंदर मेहराब दर मेहराब यहाँ पर डिज़ाइन किया गया है इस जाली को भी। इमारत के बरामदे में छत पर हमें लकड़ी का काम दिखाई देता है। यहाँ पर हमें बहुत ही कम फासले पर दिखाई देते हैं शहतीर और उनके ऊपर मौजूद लकड़ी बहुत ही बेहतरीन हालत में आज भी मौजूद है। अगर इस पर थोड़ा सा तवज्जो दी जाती है काम के हवाले से तो यकीनन इसको आने वाले बहुत से सालों के लिए महफूज किया जा सकता है। इमारत को पीले रंग के भारी पत्थरों की सिलों से तामीर किया गया है। अगर इसके तर्ज तामीर को देखें तो हमें मिस्र की कदीम तारीख़ी इमारतों से भी ये मुशाबे दिखाई देती हैं। काबिल सद अफसोस बात यह है कि इस इमारत की खूबसूरती को यहाँ पर मौजूद कचरे ने गहना दिया है। आपको मेरे अतराफ़ में कूड़ा करकट दिखाई दे रहा है, इसकी सफाई हम सब पर आयद होती है, ज़िम्मेदारी हम सब पर आयद होती है।
गवर्नमेंट के काम अपनी जगह पर, इस जगह की देखभाल और हिफाजत के लिए हमारी कोशिश होगी कि हम किसी अथॉरिटी से बात ज़रूर करें, लेकिन अच्छा शहरी होने के नाते इन तमाम जगहों को देखना और उनका ख्याल रखना हम पर भी उतना ही लाजिम है। इस इमारत में 3 दाखिली दरवाज़े तामीर किए गए हैं। एक दाखिली दरवाजे से तो अभी हम आपको अंदर ले गए थे और दिखाया था वहाँ का तर्ज़ तामीर, और इस वक्त अगर आप मेरे साथ देखें तो उसी बरामदे के साथ हमें एक बहुत बड़ा मीनार दिखाई देता है। इस मीनार के आपको यहाँ पर खिड़कियाँ दिखाई दे रही हैं मीनार के साथ साथ, जो कि 5 लगाई गई हैं, और इसका तर्ज़ तामीर भी उसी तरह से है जैसा कि अभी आपने अंदर भी जालियाँ देखी थी। इसको प्लेटफॉर्म से तकरीबन 3 फीट की हाइट पर तामीर किया गया है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे हाइट ऊपर जाती है, खिड़की के साथ हमें दिखाई देती हैं वही मेहराबें जो गोथक तर्ज पर तामीर की गई हैं बरामदे में, लेकिन यहाँ पर इनको खिड़की के ऊपर डिज़ाइन के लिए इस्तेमाल किया गया है। तकरीबन 20 फीट की बुलंदी पर हमें एक और प्लेटफॉर्म दिखाई देता है, और उस प्लेटफॉर्म के ऊपर फिर हमें खिड़कियाँ दिखाई देती हैं जिसको लकड़ी के साथ तामीर किया गया है और उसमें शीशे भी लगाए गए हैं। उसके ऊपर भी आपको ब्राउन और सफ़ेद कलर के वही गोथक आर्ट की दिखाई देती हैं आर्चेज़, और उसके ऊपर आप अगर देखें तो एक और प्लेटफॉर्म दिखाई देता है। उस प्लेटफॉर्म पर हमें चारों जानिब 6 खिड़कियां दिखाई देती हैं, जहां पर किसी तरह से भी हमें कोई शीशा या खिड़की तो नज़र नहीं आती है, लेकिन उसको बरतानवी कलीसाओं की तर्ज पर तामीर किया गया है, जिसके दरमियान में बारीक पिलर जो है वो खड़ा किया गया है। और उससे ऊपर अगर आप देखते हैं तो हमें तिकोनी डिज़ाइन दिखाई देता है, और उसके ऊपर प्लेटफॉर्म पर मज़ीद 3 कोनों वाला हमें डिज़ाइन नज़र आता है, जिसके ऊपर हमें एक मुकम्मल सी इमारत नज़र आती है, जो कि यकीनन यहाँ पर जो बरतानवी तामीर हमें नज़र आती है, जहाँ पर कलीसाओं में अक्सर आप देखते हैं कि एक तिकोनी जो हमें दिखाई देती है बुर्जी, वो यहाँ पर अभी भी मौजूद है, लेकिन इस पिलर के ऊपर आपको वो तिकोनी बुर्जी दिखाई नहीं दे रही है जो अभी तामीर की जा रही है। आने वाले वक्त में शायद ये हमें दोबारा कभी देखने को मिलेगी। इस इमारत ने बहुत से बुरे हालात भी देखे हैं, और अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी इमारत जो है वो तामीर भी की जा रही है। इस हॉल से आगे हम चलें तो हमें अगली राहदारी दिखाई देती है, तो अभी हम आपको उस रास्ते से भी अंदर लिए चलेंगे और वहाँ का दिखाएंगे कि तर्ज तामीर किस तरह से है। एक इमारत को एक ही स्टाइल में तामीर किया गया है, लेकिन कहीं पर कम और कहीं पर ज़्यादा मेहराबें हैं, कहीं पर आपको उनके साइज़ और उसका आपको दिखाई देगा स्ट्रक्चर थोड़ा सा मुख्तलिफ। तो आइए देखते हैं कि जो अगला दाखिली रास्ता है उसका स्ट्रक्चर क्या है और उसको किस तरह से तामीर किया गया है। इमारत के वाहिद खूबसूरत मीनार के साथ ही 4 मेहराबी एक और दाखिली रास्ता हमें दिखाई देता है, जिसको उसी तरह से तामीर किया गया है। पिलर्स हैं और फिर ऊपर मेहराबें हैं। एक दाखिली रास्ता है, उसके साथ 2 खिड़कियां बनाई गई हैं। इस इमारत को लाइब्रेरी के पर्पज़ से तामीर किया गया था, और यहाँ पर वो लाइब्रेरी अभी भी मौजूद है। तो आइए हमारे साथ और देखते हैं कि उस वक्त की लाइब्रेरी आज कैसी दिखाई देती है। इमारत का वाहिद मीनार जो बहुत ही दिलकश और ख़ूबसूरत है, उसके साथ ही दूसरा दाखिली रास्ता बनाया गया है जो उसी तरह से सतूनों और मेहराबों पर तामीर किया गया है। यहाँ पर एक वाहिद दरवाज़ा है, उसके साथ 2 खिड़कियाँ तामीर की गई हैं। मार्बल यहाँ पर उसी तरह से लगाया गया है। इस इमारत को चूँकि लाइब्रेरी के मकसद से तामीर किया गया था, तो आइए आप हमारे साथ देखिए कि उस वक्त की लाइब्रेरी आज कैसी दिखाई देती है। नाज़रीन, यहाँ पर CSS के स्टूडेंट हमारे साथ मौजूद हैं। इस लाइब्रेरी में चूँकि कंडक्ट की जाती हैं क्लासेस CSS की, तो हम इनसे पूछते हैं कि इनका एक्सपीरियंस कैसा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। CSS का एक्सपीरियंस तो मेरा जर्नी 2017 से स्टार्ट हुई थी, लेकिन वहाँ बहुत अच्छा महसूस हो रहा है मुझे। यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस होती हैं और इतने सारे टीचर्स अवेलेबल हैं। मोस्टली सारे मेंटोर्स के अलावा CSS ऑफिसर्स भी हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं। 3 o'clock to 7 o'clock होती हैं। यहाँ डिफरेंट स्टूडेंट आते हैं, ज़्यादातर वो आते हैं जो उस फैमिली से आते हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते। यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है, बहुत फ्रेंडली है और बहुत डिसेंट लोग हैं सारे। बहुत अच्छा महसूस होता है। तकरीबन 100 तो हैं। ओवरऑल लाइब्रेरी में तो बहुत ज़्यादा हैं स्टूडेंट। अब तो बहुत ज़्यादा लाइब्रेरी वगैरह में स्टूडेंट आ रहे हैं क्योंकि क्लासेस हो रही हैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम की, तो और भी ज़्यादा आ रहे हैं। ये CSS कॉर्नर जो है पिछले 2020 से जो है चल रहा है यहाँ पर, और ये KMC का कल्चर डिपार्टमेंट जो है इसे ऑन करता है। और ताहा सलीम, तारिक मुस्तफ़ा, इफ्तिखार शलवानी साहब, मुर्तज़ा वहाब साहब
के सुपरविज़न में ये चलाया जाता है। ये गवर्नमेंट की तरफ से फ्री कराया जाता है बच्चों को। ये प्रिपरेशन होती है, अभी हम 2023 की जो है वो तैयारी करा रहे हैं। ये गवर्नमेंट की तरफ से फ्री होता है बच्चों के लिए। हमारे पास तकरीबन वीकली 300 से 400 बच्चे हैं जो यहाँ आते हैं और CSS की फ्री जो है वो तैयारी की जाती है। हमारे पास CSS के जो है वो सीनियर टीचर हैं जो बच्चों को फ्री यहाँ पढ़ाते हैं। ये गवर्नमेंट की तरफ से सहूलत है कराची के लोगों के लिए, ताकि लोग आए सिविल सर्विस में और यहाँ जो है वो यहाँ से फ़ायदा हासिल करें। और ये 3 महीने के 1 लाख रुपए चार्ज किए जाते हैं, लेकिन हमारे पास ये सारा सिलसिला फ्री होता है। इसके हम कोई चार्जेस नहीं लेते। रजिस्ट्रेशन फ्री होती है, बच्चों की प्रिपरेशन फ्री होती है, यहाँ तक टीचर भी हमारे पास फ्री पढ़ाते हैं। ये एक अच्छा वो है। मैं चाहता हूँ जो लोग मेरी बात सुने तो वो यहाँ आए फिलहाल और आके यहाँ फ्री जो है CSS की प्रिपरेशन करें। अच्छा ये एजुकेशन बच्चों के लिए, तो आगे जाके बच्चे जो है वो सिविल सर्विस में आएंगे। CSS कॉर्नर का जो इनिशिएटिव है DC सेंट्रल सर तहा सलीम जो हैं और सर SD तारिक मुस्तफ़ा हैं, इनकी इनिशिएटिव है और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इनिशिएटिव है उन स्टूडेंट्स के लिए, टू एवरीवन जो CSS की तैयारी करना चाह रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि अच्छा प्लेटफॉर्म मिले जहाँ पे वो आके लेक्चर्स भी अटेंड करें और सीनियर बैरोक्रेट्स के साथ या क्वालिफाइड टीचर्स के साथ जिन्होंने CSS क्वालिफाई किया है उनके साथ वो इंटरेक्ट कर सकें और अपनी कंसर्न्स जो हैं वो इनके साथ शेयर कर सकें। हॉल के अतराफ में किसी ज़माने में खूबसूरत बाग भी मौजूद रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर दरख्तों की कसीर तादाद इस तरफ इशारा करती है कि यहाँ पर बागात का सिलसिला भी मौजूद था। इसके साथ साथ यहाँ पर मुख्तलिफ अतराफ में हमें सब्ज़ कतात तब मखसूस तरतीब से कटे हुए दिखाई देते हैं, जहाँ पर दरख्तों की तराश खराश को भी मखसूस अंदाज से अरेंज किया गया है। यहाँ पर दरख्त और बागात की तरतीब क्या रही होगी, क्योंकि अभी तो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि सड़क जो है तामीर कर दी गई है, यहाँ पर तारकोल बिछा दी गई है और यहाँ पर पार्किंग जो है वो बना दी गई है। उस वक्त इसका तर्ज तामीर क्या रहा होगा हम सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं। इस वक्त अगर आप मेरे साथ यहाँ पर देखें तो आपको एक इमारत दिखाई दे रही है जो कि 4 दाखिली दरवाज़ों पर मुश्तमिल है। ये 4 दरवाज़े उसी तर्ज पर तामीर किए गए हैं जैसे कि आपको लाहौर में चौबुर्जी बाग का एक दरवाज़ा दिखाई देता है जिसके 4 रास्ते हैं, सबसे छोटी चौबुर्जी है। मतलब मुग़ल तर्ज तामीर में भी ये अक्स हमें झलकता दिखाई देता है, जो आप देख भी चुके हैं बारहा। उसी तरह से यहाँ पर भी हमें ये दिखाई देते हैं कि 4 दरवाज़ों का रास्ता है जो कि हमें इमारत के अंदर ले जाता है। तो अभी आपको हम यहाँ से अंदर लिए चलेंगे और दिखाएंगे कि इस इमारत के बाहर जो रास्ता है वो कहाँ जाता है और इस वक्त वहाँ पर क्या चीज़ जो है वो तामीर की गई है। हमें बताया गया है कि यहाँ पर एक गैलरी ख़ास तौर से बनाई गई है जहाँ पर सादकैन और चुगताई का जो आर्ट का काम है वो डिस्प्ले किया गया है। तो आइए हमारे साथ हम देखते हैं कि वहाँ पर हमारे लिए और आपके लिए क्या मौजूद है। इस 4 दरवाज़ों वाली छोटी सी इमारत के बाद हम दाखिल होते हैं एक रास्ते में जो कि छोटा सा हमें पैसेज दिखाई देता है। उस पैसेज के साथ ही हमें 2 आर्चेस दिखाई देती हैं जो इसी पैसेज में आती हैं और यहाँ से फिर हम जाते हैं ऊपर की तरफ जहाँ पर सादकैन के हवाले से, चुगताई के हवाले से यहाँ पर गैलरी मौजूद है। अगर आप मेरे साथ इस सीढ़ियों के तर्ज तामीर को देखते हैं तो यहाँ पर भी वही पीला पत्थर इस्तेमाल किया गया है जो हिफाजती हिसार के तौर पर यहाँ पर तामीर किया गया है। और आप इस पत्थर की चौड़ाई देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा है। उसी भारी सिल के साथ इसको तामीर किया गया और यहाँ पर अब देखें तो पिलर तामीर किया गया है नीचे इस बुनियाद के ऊपर और फिर उसके बाद हमें सतून दिखाई देते हैं। उन सतूनों को आप अगर देखते हैं तो बहुत ही ख़ास तरतीब से डिज़ाइन किया गया है। उस डिज़ाइन को आप देखें कि किस तरह से तरतीब के साथ यहाँ पर आरास्ता किया गया है और पिलर की मखसूस लंबाई के बाद हमें एक छोटा सा प्लेटफॉर्म दिखाई देता है। उसके बाद हमें वही गोथक आर्ट की मेहराबें दिखाई देती हैं और ये एक नहायत ही खूबसूरत पैसेज है जो यहाँ की अट्रैक्शन में इजाफा करता है। ये तमाम पिलर्स जो हैं सीढ़ियों को खूबसूरत एक लुक देते हैं और इसके बिल्कुल सामने वो गैलरी मौजूद है जो सादकैन के नाम से मंसूब है। तो आइए हम आपको वहाँ लिए चलते हैं और दिखाते हैं कि वहाँ पर कैसा काम आवेज़ा किया गया है।
इस इमारत के तीसरे दाखिली दरवाजे से जब हम अंदर दाखिल होते हैं तो हमें सीढ़ियों के रास्ते यहाँ पर दिखाई देते हैं। वुडन सीढ़ियाँ हैं और उसके साथ साथ हमें यहाँ पर वुडन रेलिंग दिखाई देती है जो बहुत ही खूबसूरत है। आप इसका जो तर्ज़ तामीर है, जो इसका कार्विंग का काम है, वो देख सकते हैं कितना खूबसूरत है। और ये तमाम रास्ते जो हैं ये वुडन फ्लोरिंग के साथ हैं, सीढ़ियाँ वुडन फ्लोर में हैं और ये ऐन उस जगह के ऊपर तामीर की गई हैं या बनाई गई हैं जो अभी आपने देखा, अभी CSSC क्लासेस जहाँ पे ली जाती हैं तो ये उसी से ऊपर जो है ये सीढ़ियाँ बनाई गई हैं। और 2 रोया सीढ़ियाँ हैं, एक जहाँ से हम इमारत में दाखिल हो रहे हैं, इनफैक्ट हम आपको लिए चलेंगे साथ कैन गैलरी में, ये रास्ता भी उसी तरफ जाता है। और आप अगर मेरे अकब में देख सकते हो, मेरा कैमरा मैन दिखा सके तो वहाँ पर एक और ट्रैक आपको दिखाई दे रहा है, वो भी साथ कैन गैलरी ही की तरफ जाता है। तो आइए हमारे साथ। जीने को तय करने के बाद हम आते हैं ऊपरी फ्लोर के बरामदे में जो कि साथ कैन आर्ट गैलरी के बिल्कुल बाहर है। यहाँ का अगर आप तर्ज़ तामीर देखें तो वही है, उसी तरह से इस फ्लोर को भी तरतीब दिया गया है, वैसे ही दरवाजे हैं और उसी तरह की आर्चेज़ यहाँ पर मौजूद हैं। अगर आप देख सकें, मेरा कैमरामैन अभी आपको दिखाएगा कि यहाँ पर वही आर्ट वर्क जो आपने अभी बाहर देखा, जो आर्चेज़ थी, जो गोथक तर्ज़ तामीर था, वो यहाँ पर हमें अंदर से कैसा दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर अभी जालियाँ लगाकर उसे बंद कर दिया गया है ताकि परिंदे यहाँ पर इमारत में दाखिल नहीं हो सके, यानी कि महफूज किया गया है। तो अभी हम आपको लिए चलेंगे गैलरी की जानिब। जैसा कि आपको पता है कि ये बिल्डिंग 1863 में बनी थी, क्योंकि उस वक्त के मुखिया लोगों ने बाटा फ्रेयर जो इस वक्त के मेयर थे यहाँ के, उनको बना के गिफ्ट की थी उनकी खिदमत के सिले में, क्योंकि सिंध और बॉम्बे एक ही खित्ता था उस ज़माने में, तो उनकी बहुत ज़्यादा इस रीजन में वो थी खिदमत थी। तो उसके जवाब में जो है ये कराची के मुखिया शहरियों ने और बड़े लोगों ने यहाँ के ये बिल्डिंग बना के उनको गिफ्ट की गई थी। उस वक्त ये बिल्डिंग जो है वो सोशल एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ होती थी और आज भी उसी लिए यूज़ हो रही है। फिर 1986 में जो है ये बिल्डिंग सादक़ीन के हवाले की गई, जिस पे उन्होंने इस खूबसूरत म्यूरल को तख्लीक़ किया यहाँ पे बैठ के इसी जगह पे, और इसी काम के दौरान सादक़ीन यहाँ इंतकाल कर गए। उसके बाद ये बिल्डिंग काफ़ी अरसे तक जो है वो आर्ट गैलरी के तौर पर यूज़ होती रही और अभी भी हो रही है, लेकिन कुछ अरसे के लिए बीच में कुछ हालात यहाँ ख़राब हो गए थे तो ये बिल्डिंग बंद हो गई। उसके बाद काफ़ी मखदूश भी हो गई थी बिल्डिंग। तो अब जो है सिंध हुकूमत ने और US कौंसलेट ने मिल के इसको एक ज़रा वो दोबारा इसको बनाने की कोशिश की है और काम चल रहा है इसका। अभी कंजर्वेशन वर्क अभी भी चल रहा है, छत के ऊपर टावर पे काम हो रहा है दोनों, फिर वॉशरूम वगैरह सब इसके जो है रिहेबिलिटेट हो रहे हैं। तो इसके बाद अब यहाँ पे इस वक्त कमी इस बात की है कि लोगों का यहाँ पे आना जाना नहीं है, हालांकि शहर के बीचों बीच ये जगह वाक़, और लेकिन कराची के शहरी जो है वो इस जगह पे आने के लिए तैयार नहीं है। मेरी गुजारिश उनसे ये है कि वो आएँ यहाँ पे, जितना वो आएंगे तो शायद उनको देख के दूसरे लोग भी यहाँ पर आएँ। तो वो एक अभी इज़्ज़त की शदीद कमी है इस बिल्डिंग को कि ये मकामी जो लोग हैं कराची के वो इसका विज़िट नहीं कर रहे हैं। ये सादक़ीन गैलरी है। सादक़ीन गैलरी में जो है डेली के बेसिस पे सुबह से लेकर शाम तक 9 to 5 इसकी टाइमिंग है। सुबह से शाम तक यहाँ पे तकरीबन 100 विज़िटर्स आ चुके हैं, आते रहते हैं, और डेली और वीकेंड्स पे जो है ये इसकी तादाद डबल हो जाती है। बेसिक सादक़ीन को जो है ज़्यादातर लोग आर्टिस्ट जो है वो लाइक करते हैं, पसंद करते हैं इनका आर्ट को। एक इनका आर्ट में जो है एक मीनिंगफुल आर्ट है, इनका तो जो ख़ास तौर पे पसंद किया जाता है, आर्ट वाले इनको ज़्यादा लाइक करते हैं, पसंद किया जाता है। और बाकी लोग भी आते हैं, जो नए लोग आते हैं जिनको सादक़ीन का पता नहीं है, वो यहाँ आके आर्ट देख के खुश होके जाते हैं और अप्रिशिएट करके जाते हैं सादक़ीन साहब का वर्क। प्रोग्राम के आगाज़ ही में हमने आपको जो इमारत का पहला हिस्सा, पहला दाखिली दरवाज़ा दिखाया था, इस वक्त हम उसी के ऊपरी बरामदे में मौजूद हैं और आप मेरे साथ देख सकते हैं कि यहाँ पर उसी तरह से दरवाज़ों को तामीर किया गया है। और आप अगर देखें तो इन दरवाज़ों के साथ पिलर्स जो है वो हमें दिखाई देते हैं जहाँ पर रोशनी के लिए मिसाइल जलाई जाती थी। अब तो यहाँ पर बिजली की तारों का एक जाल बिछा दिया गया है, लेकिन उस वक्त चूँकि बिजली मौजूद नहीं थी चुनाचे यहाँ पर मिसाइल रोशन की जाती थी। और आप अगर देखें वो पिलर जो आपने नीचे देखे जहाँ पर ग्रे और ब्राउन गोथिक आर्ट का काम किया गया था, तर्ज तामीर आपने देखा, तो उन पिलर्स को जब हम यहाँ ऊपर से देखते हैं तो उसके ऊपर जो प्लेटफॉर्म हमें दिखाई देता है उसकी खूबसूरती यहाँ पर आगे और भी नुमायाँ हो जाती है। दूसरा ये कि यहाँ पर जालियाँ लगा के इस इमारत को महफूज किया गया, आपको हम पहले भी बता चुके हैं। और यहाँ से आप बाहर का नज़ारा जब देखते हैं तो एक खूबसूरती आपकी आंखों को जो है वो बहुत मुतासिर करती है। तो
तो कहा जाता है कि ये जो हिस्सा है बहुत ही मखसूस लोगों के लिए तैयार किया गया था और यहाँ पर बैठ के वो बाहर का नज़ारा किया करते थे। तो आप भी देखिए कि यहाँ का व्यू कितना खूबसूरत है। इन सब्ज़ खतात में दरख्तों को तो एक ख़ास तरतीब से लगाया ही गया था, लेकिन यहाँ पर एक फवारा भी मौजूद है जिसके बारे में बहुत ही दिलचस्प कुछ मालूमात हैं, कुछ हक़ाइक़ हैं जो हम आपको बताएंगे। तो आइए आपको वो भी दिखाते हैं। फ्रेयर हॉल की खूबसूरती के बारे में कहा जाता है कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो लापता हो चुकी हैं। उन्हीं में एक फवारे के बारे में भी कहा जाता है कि एक इस तरह से तामीर किया गया था कि जिसके ऊपर एक सुर्ख लिबास में मलबूस एक लड़की मौजूद थी जिसने हाथ में फवारा थाम रखा था जहाँ से पानी नीचे आता था और वहाँ पर सीगल्स भी मौजूद थे जिन पर वो पानी गिरता था। इस वक्त भी एक फवारा ही हमारे सामने मौजूद है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ़ तरह का काम किया गया है, फ्लावर्स भी हैं। इसके साथ साथ हमें यहाँ पर किंग एडवर्ड वन से मिलती जुलती शबाहत का एक स्कल्पचर भी दिखाई देता है। खुदा बेहतर जानता है कि ये उनका है या नहीं, लेकिन हमें कुछ उसी शबाहत का दिखाई दिया। इसके साथ साथ नीचे हमें कुछ बच्चे दिखाई देते हैं जो मुख्तलिफ़ अशिया को हाथों में थामे हुए हैं और जब आप इसके नीचे प्लेटफॉर्म पर आते हैं तो उसको भी आप देखते हैं कि वहाँ पर भी कुछ कार्विंग का काम किया गया है। ये फवारा ज़माने की दस्त बुर्द से महफूज रहे, इसी पर्पज़ से यहाँ पर जाली लगा दी गई है ताकि आवाम से इसको महफूज रखा जा सके। प्रोग्राम आपको कैसा लगा अपनी राय से हमें आगाह ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हमने कोशिश की कि इस एक बिल्डिंग के अतराफ़ में फैली तारीख़ी जितनी भी तफसीलात हैं वो आपको बताई जा सके। हम इसमें किस हद तक कामयाब रहे, अपना फ़ीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। आइंदा किसी नए प्रोग्राम में जब तक हम कराची में हैं कोशिश करेंगे कि बहुत सी ऐसी जगहें जो अनएक्सप्लोर्ड हैं उनको हम आपके सामने लेके आएँ और नए प्रोग्राम तक के लिए, नई जगह तक के लिए अपनी मेज़बान नसरीन भट्ट और टीम जी का जहाँ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।